जय हिंद दोस्त, मैं गुप्ता सर आप लोग के समक्ष त्रिकोणमिति चित्र लेकर आए हुए हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। और आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। त्रिकोणमिति जो कुछ सीख चुके थे, कुछ बाकी था, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए अधिक न समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो बच्चों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, जरूर कर लें। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना, इसलिए आप लोग जरूर कर लें, ये आप लोग से नव निवेदन है। देखिए आगे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति का, आपको हम कोऑर्डिनेट सिखा दिए थे। जो बच्चों ने कोऑर्डिनेट का क्लास नहीं देखा है, जब जाकर कोऑर्डिनेट क्लास देख ले। सब बहुत सा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यही दिया है कुछ दोस्तों, हम जितना क्वेश्चन सीखते हैं सब क्या है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन लोग सीखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है cos -780 डिग्री, यही दिया है। अब इसको क्या बोला है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, आपको कन्वर्ट करना है, इसको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखते हैं। कॉस लिखेंगे, ठीक है ना, इसको 3 क्या लिखते हैं 720 आए, 3 2 गुणे कितना 360 डिग्री प्लस माइनस से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, प्लस कितना 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों, 360 है यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट और प्लस 60 यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट चल जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव क्या होता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, ठीक है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ऑल पॉजिटिव होता है, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 360, ठीक है ना, ऊपर जाएगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस तो होगा, ठीक है, माइनस यहाँ से आइए तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, और 1/2 माइनस था, माइनस लगा दी, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। माइनस था माइनस लगा दी, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन दोनों दिया है, ठीक है ना, आपको ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए राइट इसका क्या हो जाएगा, आपको -2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है दोस्तों कि कहाँ गया, हाँ tan 2 थीटा tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। आई tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया है दोस्तों। हम इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, इसको लिख सकते हैं इतना बड़ा कितना होता है, कोई फर्क मान में फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू कितना है cot a माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से cot और cot क्या हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कितना a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 90 डिग्री है, माइनस प्लस होगा कितना 108 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या 3a हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 36 डिग्री a का वैल्यू आ गया। आपको यही पूछा है a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, a का वैल्यू क्या होगा, ये कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे कितना a आया 36 डिग्री का a आ गया। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो पॉज को जरूर नोट करते रहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोला है, अगर बोला कि 275 डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपको ट्रिपलेट सिखा दी है, अभी तो जो ट्रिपलेट का क्लास नहीं देखे हैं जरूर जाकर आप लोग क्लास देख ले, ठीक है ना। ट्रिपलेट देखते हैं, आपको बताया ट्रिपलेट 15, 75 और 90 का ट्रिपलेट बताए थे, क्या होता है यानी इसको कर लीजिए, ठीक है ना। क्या होता है तो होता है 15 का √3 - 1, ठीक है, √3 - 1, इसका होता है √3 + 1, और इसका क्या होता है √3 - 1 + 1 और 2√2 होता है। ये ट्रिपलेट सिखा दिया, ठीक है ना। इसका √3 - 1 √3 + 1 और 2√2 होता है, ठीक है ना। इसे बनाते हैं किस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। अब पूछा क्या 90 डिग्री होता है, 75 मान लेते हैं, ये कितना 15 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल कितना है 180 डिग्री का होता है, 75 कितना 15 होगा, बिल्कुल सही है भाई। अब 15 के सामने क्या है √3 - 1, तो √3 - 1 लीजिए। अब 75 सामने क्या है √3 + 1, तो √3 + 1 कर लीजिए, ठीक है ना। और 90 के सामने क्या है 2√2 कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ आपका उसमें sin 75 डिग्री, तो sin
वैल्यू का पी बाई एच होता है। क्या होता है? यानी लंब बटा कर होता है। तो यही 75 डिग्री तो लंब क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 बटा कर में हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना? आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसा आंसर दिया हुआ है, ऐसा आंसर दिया, देखिए तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ गया भाई? हाँ, ऐसा तो ऑप्शन भाई नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण कर लेंगे। हर का परिमेयकरण कर लीजिए तो 2√2 हो जाएगा। नीचे कितना है? 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना? 2√2 हो जाएगा। ऊपर कितना जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 2√6 प्लस 2√2 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको यहाँ से 4 अदुना 8 हो जाएगा। यहाँ से कितना? 2 कॉमन होगा, कितना जाएगा? √6 प्लस √2 बटा कितना? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? आपको ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना? आपको ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? आपको ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना? यदि आपको ये फार्मूला आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं याद है तो क्या बहुत क्वेश्चन ना बनने की संभावना है। एग्जाम में क्वेश्चन प्रेशर में दोस्तों नहीं बनता है। ठीक है ना? इसलिए आपको ट्रिपलेट जरूर याद करते रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, अगला क्या बोल रहे दोस्तों? अगला बोल रहा है कि अगला बोल रहा है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? एकदम बिल्कुल इजी है, cos थीटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। इसका आंसर हो गया। तो इसका समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 57 देखिए, दोस्तों दिया होगा आपको कि tan, इसको मिटा देते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है ना? tan दोस्तों हलवा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? ऐसा बात नहीं केवल हार्ड ही क्वेश्चन पूछता है, हलवा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? इसलिए आप लोग हार्ड से हार्ड हलवा क्वेश्चन करते रहिए। tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b दिया हुआ है। ठीक है ना? इसे पूछ दिया क्या? tan 75 का मान पूछ दिया है। अभी जस्ट ट्रिपलेट पढ़े थे। ठीक है ना? 15, 75, 90 का क्या? √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 2√2 होता है। ठीक है ना? तो tan का क्या होता है? p बटा b, यानी लंब बटा आधार। ठीक है ना? तो लंब बटा आधार यही लिखे थे आप, देखिए सुनाया था ट्रिपलेट। क्या करेगा? 75 को लेते हैं, क्या होगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 75 हो गया, ये 90 हो जाएगा। इकाल 2√2 होता है, ये √3 माइनस 1 होता है, ये क्या? √3 प्लस 1 होता है। ठीक है? क्या होता है? √3 प्लस 1 होता है। यानी देखिए 75 होता है, p बटा b यही होगा। √3 प्लस 1 बटा कितना है? √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण कर दिए कितना? 3 प्लस 1 √3 प्लस 1 तो कितना जाएगा? a प्लस b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई कितना? 3 प्लस 1 प्लस 2√2 बटा कितना है? इसका a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। आई 3 माइनस 2 1 कितना? 2 हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 4 प्लस 2√3 बटा कितना? 2, और यहाँ से 2 कमा करें कितना? 2 प्लस √3। इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ। ठीक है? कौन सा ऑप्शन दिया? सी में दिया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतना समझ आता है ऊपर में करने का क्या सॉल्यूशन करने का समझ में आना चाहिए। आप लोग जब कंपटीशन तैयारी करते हैं इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है? ये आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों किधर गया? हाँ आगे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछा। क्या? साइन 15 डिग्री, ये खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? इसलिए खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? इसलिए ट्रिपलेट आप लोग रट्टा मार ही लीजिए। ठीक है ना? तो साइन 15 डिग्री पूछा है। क्या होता है ट्रिपलेट? जस्ट तो लिखे थे। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? √2 √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ये क्या था? 15 डिग्री था, ये 75 डिग्री था, और क्या था? 90 डिग्री था। ठीक है ना? यही था आपको। अब तो सॉरी 15 डिग्री पूछा था। क्या होता है? साइन p बटा h होता है, कर्ण बटा सॉरी लंब बटा कर्ण होता है। तो क्या √3 हो जाएगा? √3 माइनस 1 कर्ण कितना है? 2√2 है। इसका परिमेयकरण कर देना है। आंसर दिया हुआ है, नहीं दिया तो इसका परिमेयकरण कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? सॉरी इतना दिया है। इसका पूछा है tan 15 का मान पूछा है। tan 15 डिग्री का मान पूछा। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन हमको लेना देना नहीं है। ठीक है ना? क्या पूछा? tan 15 का मान पूछा। डायरेक्ट करेंगे क्या था? tan p बटा b, यानी इतना हो गया, और √3 प्लस 1 हो गया। इसका परिमेयकरण कर इतना हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करते हैं तो कितना?
ये हो जाएगा 4 - 2√2 हो जाएगा, ऊपर सोल्यूशन करते हैं तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे कितना 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 - √2 इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर कितना 2 - √2 इसका सॉल्व आंसर होगा, ठीक है ना, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सॉरी आपको ऑप्शन यहाँ पे 3 होगा ना, आपको ऑप्शन 3, ठीक है ना, आपको ऑप्शन 2 में ए में दिया हुआ है, ठीक, सॉरी सी में दिया हुआ है, ठीक, इसका राइट आंसर होगा। उसके साथ बहुत मिस्टेक हो आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है ना, कि थोड़ा होता है दोस्तों, इस बात नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, आजा, ठीक है दोस्तों, आइए इसमें पूछा है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, cosec a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू सेक a इंटू सेक b बटा tan a माइनस tan b, ये दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, cosec 15 डिग्री का वैल्यू पूछा। इतना से हमको कोई हमको मतलब नहीं है, इतना से क्या हमको कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग देखते नहीं करेंगे। पूछा क्या है cosec 15 का, इसको हम लोग सोच सकते हैं क्या होता है, कि इसका वैल्यू क्या होता है h बटा p होता है। h कितना मेरा था 2√2 था, और p कितना था p 15 है, तो ऊपर पर नीचे कितना था √3 - 1 था। तो इसका परिवर्तन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको 2 से करता है कितना हो जाएगा आपको 2√6 प्लस 2√2 बटा कितना a प्लस बी आई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 यहाँ 2 कौन कितना जाएगा √6 प्लस √2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। √6 प्लस √2 किस में है, √6 प्लस √2 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है ना। √6 प्लस 2 किस में, ऑप्शन डी में दिख रहा है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसको फर्स्ट नोट करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कितना, आइए कहाँ गया भाई, आजा क्वेश्चन में भागे तो क्या करेंगे भाई, जवाब दे रहा है, ठीक है ना। आइए साइन 45 डिग्री क्या पूछा है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर पूछा है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर पूछा है। तो आप लोग त्रिकोणीय एक सभी एंगल का आपको कम से कम मिनिमम क्या 90 तक याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है 45 की वैल्यू कितना था 1/√2 होता है, प्लस कॉस का क्या था 1/√2 होता है, का होल स्क्वायर कर देंगे कितना जगह से, इसका एलसीएम √2 होगा, तो 2/√2 इसका हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करते हैं कितना है 4/2, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, भी आपको का मार्क्स आएगा, ठीक है ना, इस चीज को छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि cot 52 डिग्री, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, cot 52 डिग्री इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है ना, cot 52 डिग्री जो बी दिया हुआ है, तो tan 38 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा हुआ, ठीक है ना, tan 38 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको tan फॉर्म चेंज में करना है, इसको tan का चेंज में करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इक्वल टू कितना b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, tan 38 डिग्री का इक्वल टू b, इसका राइट आंसर b क्या, इसका वैल्यू क्या b, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो उसका वैल्यू होगा वो इसका क्या, उसका भी वैल्यू होगा, यानी इसका क्या होगा आंसर डी नंबर होगा, यानी b इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, tan 315 डिग्री है, tan 315 डिग्री, ठीक है ना, तो 315 दिया है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, पूरे क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 90 होता है, ये कितना है 180 होता है, ये 270 होता है, ये कितना 360 होता है, ये होता है। अब वो कोऑर्डिनेट बार बार बोल रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट नहीं देखे हैं जो जाके उसको देख लें और कमेंट करके देखें कि हम देख चुके हैं, ठीक है, जरूर कमेंट करें कि हम देख चुके हैं। तो लिख सकते हैं, उसको तोड़ना है, क्या कर सकते हैं tan 270 प्लस डिग्री प्लस कितना 45 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है ना।
270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 270 यहाँ है, इससे आगे बढ़ेगा, आगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में आगे, किसमें कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका घर होता है, तो कॉस और सेक का घर होता है। तो नेगेटिव तो देगा भाई, इसके ऊपर तो नेगेटिव देगा, लेकिन टेन क्या हुआ, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है -1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेन 45 वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट के चलते क्या है, नेगेटिव साइन दिया या नेगेटिव लगा दिया, इसका आंसर क्या होगा 1, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपन दोस्तों के पास शेयर करें।